नमस्कार। चलिए आज पानी के एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। हम जमीन की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक जाएंगे और देखेंगे कि पानी असल में हमारी दुनिया को कैसे चलाता है, कैसे उसे आकार देता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, पानी हमारी दुनिया को कैसे आकार देता है। देखिए, पानी सिर्फ पीने की चीज नहीं है। ये तो वो ताकत है जो पहाड़ों को काट सकती है और बड़ी बड़ी सभ्यताओं को जन्म दे सकती है। तो चलिए इसके कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। आप जहां भी देखें, हमारी ये दुनिया पानी से ही तो चलती है। हमारा ये सफर हमें दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली झीलों, नदियों और इंसानों की बनाई नहरों तक ले जाएगा। तो हमारे सफर की शुरुआत होती है झीलों से, मतलब जमीन पर मौजूद पानी के वो बड़े बड़े शांत भंडार जो आसमान के लिए किसी आईने की तरह काम करते हैं और अपने अंदर न जाने कितनी ही राज छिपाए हुए हैं। अच्छा, तो ये झील होती क्या है आखिर? आसान भाषा में समझें तो जमीन से घिरा हुआ पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो किसी तालाब से कई ज्यादा बड़ा हो। कह सकते हैं कि ये कुदरत का अपना स्विमिंग पूल है। दुनिया की झीलों की बात करें तो ये तो रिकॉर्ड तोड़ने वालों से भरी पड़ी हैं। कैस्पियन सागर इतनी बड़ी है कि उसे सागर ही कहा जाता है। लेक सुपीरियर में इतना ताज़ा पानी है कि पूरे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की प्यास बुझ जाए। रूस की बैकाल झील, अरे वो तो इतनी गहरी है कि दुनिया की सारी नदियों का पानी उसमें समा सकता है। और हाँ, टिटिकाका झील तो जैसे बादलों के बीच बसी है, दुनिया की सबसे ऊंची झील जहां जहाज और नावें चलती हैं। 1642 मीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बैकाल झील की गहराई है। जरा सोचिए, अगर 5 एफिल टावर एक के ऊपर एक रख दिए जाएं, तब भी शायद ही आप उसकी तह तक पहुंच पाएंगे। ये हमारी धरती पर मीठे पानी का सबसे पुराना और सबसे गहरा राज है। और ये जो उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स है ना, सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, इरी और ओंटारियो, ये सिर्फ झीलें नहीं हैं। अरे ये तो एक साथ मिलकर धरती पर ताज़े पानी का सबसे बड़ा सिस्टम बनाती हैं, जो करोड़ों लोगों की जिंदगी की लाइफलाइन है। अच्छा, ठहरे हुए पानी की शांति से हटकर अब पानी की असली बेकाबू ताकत की तरफ बढ़ते हैं। जब यही पानी चट्टानों से छलांग लगाता है तो वो कुदरत का सबसे शानदार नजारा बन जाता है, झरना। तो मिलिए वेनेजुएला के एंजल फॉल्स से, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना, जहां पानी बिना किसी रुकावट के गिरता है। यहाँ पानी बस गिरता नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे आसमान से नाच रहा हो। कुदरत की ताकत का एक ऐसा नजारा जो बस दिल में उतर जाता है। 979 मीटर, जरा सोचकर देखिए, ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा है। कल्पना कीजिए कि एक पूरी नदी आसमान से नीचे कूद रही है और जमीन तक पहुंचने से पहले ही धुंध में बदल जाती है। यही है एंजल फॉल्स की ताकत। और हाँ, एंजल फॉल्स अकेला नहीं है, दुनिया में और भी कमाल के झरने हैं। अफ्रीका का विक्टोरिया फॉल्स इतना जोरदार है कि उसकी गरज मीलों दूर तक सुनाई देती है। उत्तरी अमेरिका का नायाग्रा फॉल्स हर सेकंड में लाखों गैलन पानी नीचे गिराता है। और भारत का जोग फॉल्स जब वो अपनी पूरी रफ्तार में होता है तो कुदरत की बेजोड़ ताकत का एहसास कराता है। कुदरत की ये ताकत वाकई हैरान करने वाली है। लेकिन क्या होता है जब इंसान इसी ताकत को काबू करने और अपनी मर्जी से मोड़ने की कोशिश करता है? और यहीं से हमारी कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है, इंसानी सोच और इंजीनियरिंग का कमाल। इंसानों ने पानी के रास्ते को बदलने के लिए नहरें खोदी। और ये सिर्फ पानी के रास्ते नहीं है, ये तो इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग के जीते जागते सबूत हैं जिन्होंने दुनिया को जोड़ा और व्यापार के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। 2 नहरें, 2 अलग-अलग महाद्वीप और एक ऐसी क्रांति जिसने दुनिया बदल दी। स्वेज नहर ने जहाज़ों को अफ्रीका के चारों ओर हजारों किलोमीटर का चक्कर काटने से बचाया, तो वहीं पनामा नहर ने अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच एक सीधा शॉर्टकट बना दिया। इन दोनों ने मिलकर ही आज के ग्लोबल ट्रेड की नींव रखी। और ये सिलसिला सिर्फ स्वेज और पनामा पर ही नहीं रुकता। दुनिया तो ऐसी नहरों से भरी पड़ी है जो महाद्वीपों को चीरती हैं और महासागरों को जोड़ती हैं। जर्मनी की कील नहर से लेकर अमेरिका की ईरी नहर तक, हर एक नहर इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है जो पानी की ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया को और करीब लाती है। तो हमने जमीन पर पानी का सफर देख लिया, उसकी ताकत और इंसानों के साथ उसका रिश्ता भी समझ लिया। अब नजरें ऊपर उठाते हैं, आसमान की तरफ, जहां से ये सारा खेल असल में शुरू होता है।
हमारी कहानी के आखिरी पड़ाव में आपका स्वागत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बादलों की। आसमान में तैरते पानी के ये विशाल भंडार जो हमारे इस सफर को पूरा करते हैं और पानी के कभी न खत्म होने वाले चक्र को फिर से शुरू करते हैं। तो ये बादल बनते कैसे हैं? सोचिए, ये बहुत आसान है। सबसे पहले गर्म और नमी वाली हवा गर्म हवा के गुब्बारे की तरह ऊपर उठती है। जैसे जैसे वो ठंडी होती है, पानी की भाप धूल के छोटे छोटे कणों से चिपक जाती है और पानी की नन्ही बूंदें बन जाती हैं। और जब ऐसी अरबों खरबों बूंदें एक साथ आ जाती हैं तो एक बादल बन जाता है। और हाँ, सारे बादल एक जैसे नहीं होते। आसमान में आपको कई तरह के बादल मिलेंगे। सिरस बादल जो होते हैं वो आसमान में ऊंचे पंखों की तरह हल्के फुल्के तैरते हैं। स्ट्रेटस बादल एक ग्रेप चादर की तरह पूरे आसमान पर फैल जाते हैं। क्यूमुलस बादल तो रुई के गोलों जैसे दिखते हैं। और निम्बस, ये है बारिश लाने वाले बादल जो धरती को जीवन देने वाली बूंदें बरसाते हैं। तो लीजिए, हमारा ये सफ़र अब पूरा होता है। हमने बेकाल झील की अनछुई गहराइयों से लेकर आसमान में तैरते नाजुक सिरस बादलों तक का सफ़र तय किया और ये देखा कि पानी ही हमारे ग्रह की जान है। वही इसे बनाता है, इसे संवारता है और इसे जिंदा रखता है। लियोनार्डो दा विंची ने क्या खूब कहा था, पानी ही सारी कुदरत को चलाने वाली शक्ति है। ये सिर्फ एक केमिकल नहीं है, ये जिंदगी का दूसरा नाम है। एक ऐसी ताकत जो पहाड़ों को हिला सकती है और सभ्यताओं को बना सकती है। तो हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। पानी, जो कुदरत की एक अनमोल शक्ति है और हम इंसानों के लिए एक ज़रूरी औजार भी। हम इस कीमती तोहफे का भविष्य में कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका अगला अध्याय लिखना अब हमारे हाथों में है।